बिलासपुर बस हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख, बोले मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देगी सरकार। बिलासपुर बस हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 16, एक साथ जली परिवार के 4 सदस्यों की चिताएं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का विधिवत समापन, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बढ़ाया बचंतरियों का भत्ता। दिवाली से पहले सुक्खू सरकार का बड़ा तोहफा, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी और मानदेय में बढ़ोतरी। नेता प्रतिपक्ष पर बरसे विक्रमादित्य सिंह, बोले उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना देते सबको अंदर भेजते रहेंगे। चिड़गांव के खाबल के समीप गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 2 की मौत, 1 घायल। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर बस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि पिछली रात बिलासपुर में बड़ी दुखद घटना हुई है। भूस्खलन की चपेट में बस के आने के इस मामले में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी। उन्होंने कहा कि इसमें करीब 18 लोग सवार थे। उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो वहां पोकलेन और जेसीबी लगाए गए। इस हादसे में तकरीबन 16 लोगों की मौत हो गई है। एक शव आज सुबह मिला है, जबकि 15 शव देर रात तक बरामद कर दिए गए थे। इसमें एक बेटा और बेटी जीवित बचे हैं। वहीं इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। सीएम का कहना है कि सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। पिछली रात बिलासपुर में बड़ी दुखद घटना हुई। तकरीबन 6 बजे के करीब, 600 के करीब एक बस जो अपने रूट से जा रही थी, उसमें तकरीबन लगभग अनुमान के अनुसार 12 के करीब लोग सवार थे। मुझे जैसे ही प्रशासन के द्वारा सूचना मिली और माननीय मंत्री राजेश धर्मानी जी ने मुझे सूचित किया, उसके तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई, पोकलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई, पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई, धंसा गिरा और तकरीबन अभी तक जो लगभग मृत्यु का आंकड़ा है वो 16 के करीब हो चुका है। एक सुबह आज ही बॉडी मिली है। एक बेटी और एक बेटा बचे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की अत्यधिक बारिश पूरा दिन दर्ज की गई हमीरपुर, बिलासपुर में, और पिछले 20 जून से जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज के बाद प्रदेश में फर्क पड़ा है और अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही ही है, जिसके कारण मिट्टी गीली होती है और मिट्टी गीली होने के बाद पहाड़ में पानी रिस जाता है। 1-2 दिन धूप होती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो फिर उसके बाद धंसा गिरा। बड़ी दुखद घटना है। और हमारे रात को मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। उनको दशहरा छोड़कर, हमने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था जिसमें मैंने खुद जाना था, मैंने डिप्टी सीएम से बात की कि आप जाइए। वो रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे। माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी दिल्ली में एक कन्वेंशन में गए हुए थे। उनका आज का कार्यक्रम था जिसका राज्य सरकार ने उनका जो ड्यूटी थी, जो आईटी से संबंधित कन्वेंशन थे उसमें जा रहे थे, उनको वो भी रात को वापिस आए। और हमारी सरकार ने जो भी डिजीज है जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनको 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है। मुआवजा से उन घावों को नहीं भरा जाता, लेकिन एक आर्थिक सहायता के रूप में ये पैसा उनको दिया जा रहा है। और जिस प्रकार अभी भी बारिश पिछले 2 दिन से चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ हो गई है, निश्चित रूप से हमें आगे ख्याल रखकर अपने जो छोटे लिंक रोड है उस पर बचकर चलना। बिलासपुर जिले के बट्टी के भल्लू पुल के पास मंगलवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और आज सुबह एक शव बरामद किया गया, जबकि 15 लोगों के शव देर रात तक बरामद कर दिए गए थे। इस बस हादसे ने फगोग गांव के एक ही परिवार के 4 लोगों को काल का ग्रास बना दिया। आज जब गांव के शमशान घाट पर 4 चिताएं एक साथ जलने लगी,
तो मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। हादसे में परिवार की 2 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हो गई है। इसमें फगोग गांव की अंजना कुमारी, उसके 2 बेटे नक्श व आरब और उसकी जेठानी कमलेश कुमारी की मौत हो गई है। अंजू कुमारी और कमलेश कुमारी का मायका गंगलोह थे गांव में था। बताया जा रहा है कि दोनों देवरानी और जेठानी मायके से अपने ससुराल फगोग जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। इस हादसे के बाद मलबे से सुरक्षित निकाले गए 2 भाई बहन शौर्य और आरुषि को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का विधिवत समापन किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दशहरा में 262 देवता शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने देवताओं के बजंतरियों के भत्ते को 10% बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा जिला के दूर दराज इलाकों से आने वाले देवी देवताओं के दूरी भत्ते में भी वृद्धि की गई है। वहीं अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में कुल्लू शहर के बिजली के बिल माफ करने की भी घोषणा की है। दशहरा के अंतिम दिन कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कार्निवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला भर के सांस्कृतिक दलों ने ठेठ ग्रामीण संस्कृति का प्रदर्शन किया। कुल्लू कार्निवल में कुल्वी संस्कृति की झलक देखने को मिली। महिला मंडलों की महिलाओं ने ढालपुर माल रोड में झांकी निकाली। देखिए कि कुल्लू दशहरा का समापन हुआ है और पिछले एक सप्ताह से यहाँ पे जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं वो यहाँ पे आए हुए थे और 262 के आसपास देवता यहाँ पे आए और लोक संस्कृति का, देव संस्कृति का एक अनूठा संगम यहाँ पे देखने को मिला। और इस दफा मेला चाहे सादगी से मनाया गया लेकिन उसकी भव्यता में कोई कमी नहीं आई है। उसकी भावना जो है वो आपने यहाँ पे देखी है। और पहली दफा, हालांकि ये इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल है और देश विदेश से लोग आते हैं, ट्रूप्स बाहर से आते हैं और दर्जनों देश यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। लेकिन इस दफ़ा फैसला हुआ था कि त्रासदी के चलते पिछले 3 साल से लगातार 23 से 24 में और 25 में जो त्रासदी आई है उसके चलते दशहरा कमेटी ने ये फैसला किया था कि हम इसका स्केल डाउन करेंगे और जो भी पैसा देश विदेश के आर्टिस्ट को जाता है उसको हम यहाँ के लोगों की और मानवता की सेवा में लगाएंगे। तो उसमें ये सफल भी हुए हैं और पहली दफ़ा पूरा कार्यक्रम जो है स्थानीय कलाकारों के ने किया है। और कला केंद्र में जो कार्यक्रम हुए या यहाँ पे कार्यक्रम हुए, हिमाचल के लोगों ने, हिमाचल के आर्टिस्ट ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मेला कमेटी के अध्यक्ष भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी को कि उनके नेतृत्व में ये सफल आयोजन हुआ है। और मैं प्रशासन को, डिप्टी कमिश्नर को, पुलिस कप्तान को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए और जो यहाँ पे इन्होंने प्रबंधन किया, जिला प्रशासन है और ख़ास तौर पे तौदू जी ने एज ए डीसी, महिला डीसी होने के नाते बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रबंधन किया। और चुनौतियाँ रहती हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम प्रशासन जब करता है, बड़ा हिमाचल का सबसे बड़ा उत्सव है ये, और उसको आयोजित करना, और उसका इन लोगों को मौका मिला और इन्होंने अपने को साबित किया है। एक्चुअली त्रासदी के चलते शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि देवी देवताओं के नजराने इस साल उन्होंने खुद ही कहा कि इनको आप चाहें तो ना बढ़ाएं। और लेकिन बजंत्रियों के लिए जो है, वाद्य यंत्रों को लेके जो आते हैं, उसके लिए
सुंदर जी ने आग्रह किया था, तो उसमें 10% का इजाफा किया गया है। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों और दिहाड़ीदार को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 425 रुपए करने की घोषणा की है। इसके अलावा 21,000 से अधिक मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह एसएमसी टीचर्स, लेक्चरर, टीजीटी, जेबीटी, वाटर कैरियर्स और पंचायत चौकीदारों समेत कई श्रेणियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के 3304 लंबरदारों को अब 4500 रुपए, जबकि राजस्व चौकीदारों को 6300 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष को अब 25,000 रुपए, उपाध्यक्ष को 19,000 रुपए और सदस्यों को 8300 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर का 19,000 रुपए और पार्षदों का 9400 रुपए किया गया है। इसी तरह नगर परिषद और नगर पंचायत के पदाधिकारियों व सदस्यों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, आईटी अध्यापकों और आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला कर्मचारियों के हित में है और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल वे अपने ही नेताओं से निपटने में व्यस्त है, इसीलिए अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत ही उनके बयानों का जवाब देंगे। उनके पास अब कुछ कहने को नहीं बचा है। वहीं जयराम ठाकुर के कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के सलाखों के पीछे जाने वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, वे सबको अंदर भेजते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो मलबा पड़ा हुआ है सड़क पर, उसे हटाने के लिए जेसीबी 2 घंटे काम कर रही है, लेकिन 8 घंटे वहां पर दर्शाए। आजकल तो नेता प्रतिपक्ष अपने नेताओं को ही कोसने में समय ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं। कभी अनुराग ठाकुर जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी मोहतरमा के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो अब तो मोहतरमा और अनुराग जी उनको जवाब देंगे, हम कहाँ दें। उन्होंने कहा जांच भी होनी चाहिए कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता अंदर जाएंगे और अधिकारी भी जा सकते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? ठीक है, उनको मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं तो वो सबको अंदर भेजते रहेंगे। जिला शिमला के रोहड़ू के चिड़गांव में खाबल के समीप एक बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल को सिविल अस्पताल रोहड़ू में भर्ती करवाया गया है। मृतकों की पहचान विशाल सांख्यान पुत्र भगत राम गांव खाबल और राजवंत पुत्र सार सिंह गांव देनवाड़ी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हादसा बीती रात खाबल सड़क पर हुआ है। हादसे में कामराज पुत्र सुरेंद्र सिंह गांव सोंदरी घायल हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।